वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग का गाइस बहुत ही वार्म वेलकम है फिर से इस एडिटोरियल वोकैब के सेशन पे, जहाँ पर हम लोग सीखते हैं वोकैब, इडियम्स, फ्रेजेस, कंफ्यूजिंग पेयर एंड एरर। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम एक इस 10 से 15 मिनट के सेशन में सीखते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारा सेशन चल रहा है और आप लोग का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सर किसी चीज़ जब ये चीज़ आपके लिए है तो विदाउट आपके पार्टिसिपेशन ये कंप्लीट नहीं होगा। तो सर एनर्जेटिक रहें और पूरा एकदम मन से लगे रहें कि हाँ होगा होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए अब आज अपनी इस वोकैब सेशन की स्टार्ट करते हैं आज की कोटेशन से, आज की कोट से। क्या है? बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है सर कि योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। आपका जो सबसे अच्छा टीचर होगा वो आपका क्या होगा? लास्ट मिस्टेक होगा। अच्छा, मैं जनरली ये बात मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। देखो, जो एक टीचर है जो आपको पढ़ाता है ना, वो सिर्फ उतना ही जानता है जितना वो देखता है। जैसे आपके रिजल्ट्स हो गए, जैसे आपका मतलब कि बिहेवियर हो गया, वो एक गेस करता है कि ऐसा है, ऐसा बच्चा होगा, काफ़ी अच्छा बच्चा है, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है। लेकिन आपको आपसे बेहतर नहीं जानता कि अरे भाई, आप मैं पढ़ने में तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा जैसे मान लो सपोज़ मेरा रीडिंग तो बड़ा अच्छा है लेकिन मेरा ग्रामर पार्ट वीक है। मेरा आरसी तो पेपर बड़ा अच्छा जाता है लेकिन मेरा एरर ख़राब हो जाता है। तो समझ रहे हैं? और आपको ये पता है कि लास्ट एग्ज़ाम जब मैं अपीयर हुआ था तो मेरे से ये मिस्टेक हो गया था कि मैं ऐसा पेपर दिया था, इसलिए मेरे इतने सारे क्वेश्चन छूट गए थे। तो क्या है, आपको वहाँ से एक लेसन मिला, एक चीज़ सीखने को मिली कि अगली बार आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। आपका जो सबसे बेस्ट टीचर है वो क्या है? वो आपने जो सबसे लास्ट मिस्टेक किया वो है। और हमेशा सर जितनी चीज़ें आपको मिस्टेक सिखा देंगी आपकी लाइफ में, उतना ना तो कोई टीचर सिखा पाएगा, ना तो कोई बुक सिखा पाएगा, कोई भी नहीं सिखा सकता सर। इसीलिए कहते हैं सर, अभी एग्ज़ाम के पहले जितनी गलतियाँ करके करनी है करके सीख लीजिए, जिससे आप वहाँ पहुँचें तो आप एकदम परफेक्शन से होकर जाएँ। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सर वोकैब की तरफ। अच्छा, पहले कन्फ्यूजिंग पेयर देख लें, कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने। कल आपको होमवर्क दिया गया था सेंट और सेंट, दो कन्फ्यूजिंग पेयर थे। कौन कौन से? सेंट और सेंट। और आज क्या है? स्टिल और स्टिल। ये आप करके लाएंगे और इजी ही है, हो जाएगा। चलिए वोकैब की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला वोकैब हमारा क्या? सबसे पहला हमारा वोकैब है पेनरी, जिसका मतलब क्या होता है? दरिद्रता। दैट्स मीन क्या होता है? गरीबी। क्या होता है सर? गरीबी। जिसे आप क्या कह सकते हैं? जिसे आप कह सकते हैं डेस्टिट्यूशन, और क्या कह सकते हैं? पॉवर्टी, या फिर क्या कह सकते हैं? बैगरी। ये तीनों ही वर्ड आप किसके लिए यूज करते हैं सर? गरीबी के लिए। मतलब कोई जैसे गरीब की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वोकैब हमारा क्या है? एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है? तीव्र। इसको हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ जो क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं सर? सिनोनिम्स में हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम, और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं सर ब्लिस्टरिंग, और क्या बोल सकते हैं? गास्टली। ठीक है, ये हमारे तीनों वर्ड इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे मूव करते हैं सर थर्ड नंबर वोकैब की तरफ। तो थर्ड नंबर वोकैब में क्या है? डिस्ट्रेस, जिसका मतलब क्या होता है? संकट। डिस्ट्रेशन कह सकते हैं, कह सकते हैं। और आज की न्यूज़पेपर में जो वर्ड था वो था एक्यूट डिस्ट्रेस। ये दोनों एक साथ है, एक्यूट और डिस्ट्रेस। और एक्यूट डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा संकट। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्यूट आपका क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, और डिस्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा? संकट। तो दोनों एक साथ है तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा संकट। चौथे नंबर की तरफ मूव करते हैं सर फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमारा वोकैब क्या है? फोर्थ नंबर हमारा है इनकाउंटर, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ को फेस करना, कन्फ्रंट करना, या फिर कॉन्फ्लिक्ट करना। ठीक है सर। फिफ्थ नंबर की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है? डूबियस, जिसका मतलब क्या होता है? संदिग्ध, जिसे हम क्या कहते हैं? डाउटफुल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? हेजिटेस, जिसे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध कहते हैं। संदिग्ध को क्या कहते हैं? डाउटफुल कहते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? हेसिटेंट कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? स्केप्टिकल कहते हैं। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर की तरफ मूव करते हैं सर। सिक्स नंबर हमारा क्या है? सिक्स नंबर हमारा है इमिनेंट, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का हम आप अच्छे से जानते हैं, वेल नोन, रिनाउंडेड, या फिर क्या कह सकते हैं? प्रोमिनेंट। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है? फैड। फैड मतलब क्या होता है? रुचि। अगला वर्ड हमारा क्या है? फैड। फैड मतलब क्या होता है? रुचि। लेकिन अगर इसी की स्पेलिंग मैं ये कर दूं FAD, तो क्या हो जाएगा? फेड, जिसका मतलब क्या होता है? धुंधला होना, या फिर पुराना होना। तो फैड मतलब होता है रुचि, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फैंसी कह सकते हैं, ट्रेंड कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? हॉबी कह सकते हैं। 8 नंबर वोकैब की तरफ मूव करते हैं। तो 8 नंबर वोकैब हमारा क्या है? 8 नंबर वोकैब हमारा है गिगैंटिक।
जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ही विशालकाय होना, बहुत ही ज़्यादा बृहद होना, बड़ा होना, जिसे हम सिनोनिम्स में क्या कह सकते हैं, इनॉर्मस कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, जंबो कह सकते हैं। अब इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग अपने ईडियम्स की तरफ, और आज हमारा 9th नंबर पे जो सबसे पहला ईडियम है वो क्या है, अ स्टोन्स थ्रो। क्या है सर, अ स्टोन्स थ्रो, जिसका मतलब क्या होता है, वेरी नियर या फिर वेरी क्लोज टू समथिंग, किसी चीज़ के बहुत पास होना या फिर बहुत क्लोज होना। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल में क्या है, माई ऑफिस इज़ जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। क्या लिखा है, माई ऑफिस इज़ जस्ट आ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। इसका मतलब हो गया मेरा जो ऑफिस है वो मेरे घर से क्या है, बहुत ही नियर है। स्टोन्स थ्रो का मतलब अभी आपने सीखा ना क्या होता है, बहुत ही नियर है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा स्टोन्स थ्रो, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ही नियर। 10 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर हमारा क्या है, ओपन हाउस। ओपन हाउस का मतलब क्या है, वेलकम विजिटर्स एट एनी टाइम, जहाँ पे विजिटर्स का हमेशा मतलब कि 24/7, हमेशा 24/7 वेलकम होता है, उसे क्या कहते हैं, ओपन हाउस। मतलब कभी जा सकते हो, कभी आ सकते हो। जैसे हो गया क्या, वी आर हैविंग एन ओपन हाउस संडे। ठीक है, तो दो फ्रेज़ आपने सीखा। सबसे पहला फ्रेज़ आपका क्या था, स्टोन्स थ्रो, जिसका मतलब क्या होता है, वेरी नियर या फिर वेरी क्लोज टू समथिंग। और आपने सेकंड क्या सीखा, ओपन हाउस, जिसका मतलब क्या होता है, वेलकम विजिटर्स एट एनी टाइम। इज़ दैट क्लियर गाइज। चलिए आगे मूव करते हैं। एरर आ गया, कन्फ्यूजिंग पेयर की स्लाइड नहीं लगी क्या इसमें, कन्फ्यूजिंग पेयर की स्लाइड नहीं लगी, ये मिस हो गया जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, सेंट और सेंट। चलिए मैं देख लेता हूँ कैसे मिस हो गया। अभी आप इसको कंटिन्यू करिए, मैं नेक्स्ट सेशन में चारों को एक साथ डिस्कस कर दूंगा, नीड नॉट टू वरी। चलिए एरर बताइए, एरर देखिए, घर से तो आपने किया ही होगा, बहुत ही ईजी था। देखते हैं क्या है लिखा है कि दीज ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ से जैसे मैंने ये वर्ड पढ़ा तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि जो वर्ड दीज है ना, इसके बाद जो भी काउंटेबल नाउन आएगा वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। इसीलिए ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा, क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात तो हमारी सही है कि दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट सीम टू हैव बीन केप्ट इन द माइंड इन अ जजमेंट दिस अप्रैल। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम मैटर सेट है कि हमारा ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। ठीक है, हैव बीन लगाए तो थर्ड फॉर्म लगाएं, ये भी ठीक है। और उसके बाद हो गया अप्रैल तक। इसके बाद देखते हैं कि जजमेंट जो है वो है कहाँ, किस पर है, इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ नीट। वो क्या है, नीट है। अच्छा एक बात याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स, कि अगर कभी भी कोई जजमेंट किसी चीज़ पर आता है, जैसे लिखा था ना कि वर्डिक्ट ऑन अयोध्या केस, या फिर आप कह सकते हैं जजमेंट ऑन समथिंग। तो एक बात याद रखें, जब भी कोई निर्णय आता है, जब भी कोई जजमेंट आता है तो वो किसी चीज़ पर आता है, और जब किसी चीज़ पर आता है तो वहाँ पे आपको इन का नहीं, वहाँ पे आपको किसका यूज करना होगा, प्रेपोजिशन किस क्या लगाएंगे, ऑन। तो आप कह सकते हैं क्या कि केप्ट इन माइंड इन अ जजमेंट दिस अप्रैल ऑन नीट, किसके ऊपर आया है, नीट के ऊपर आया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एरर जो हमने फाइंड आउट किया है तो वो क्या हो गया कि यहाँ पे इन नहीं लगेगा, यहाँ पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसको, ऑन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बाई अ 3 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय द जस्टिस अरुण मिश्रा। अब आपको एक बात बता दें सर कि जब भी कोई नाउन हो, दो नाउन हो और दोनों नाउन कनेक्टेड किससे हो, हाइफन से। ये जो सिंबल है ना किसका है, हाइफन का है। मतलब कि कहते हैं इफ़ टू नाउन्स आर गिवन इन अ सेंटेंस एंड कनेक्टेड बाय अ हाइफन देन बोथ नाउन मस्ट बी सिंगुलर। तब आपका ये दोनों नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 3, तो 3 क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जजेस लिखेंगे। जो बात क्या है एग्जैक्टली सही है, क्योंकि ये प्लूरल है तो अपने बाद ये क्या लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप हाइफन लगा देंगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो डजेंट मैटर कि यहाँ पे कौन आया है, यहाँ पे चाहे जो आए, ये अपने बाद हमेशा कैसी चीज़ें लेगा, सिंगुलर। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर कहीं भी हाइफन दिखेगा तो वो ऑलवेज़ क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो उसमें आप एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको दो मिस्टेक मिल गई। पहला क्या है, इनकी जगह पे क्या हो जाएगा, ऑन, और यहाँ पे जजेज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, जज। ठीक है, एडिटोरियल का वर्कैब है सर, इसी तरह एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आता है। अगर आप यहाँ से छोटी छोटी चीज़ सीखते रहेंगे और पर डे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक आगे चल के कोई प्रॉब्लम होने वाला है।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, ओवर द लास्ट 4 ईयर्स। ओके, अब जैसे मैंने पढ़ा ईयर्स लेकिन लिखा क्या है ईयर, क्योंकि जैसे हैबिट हो जाती है ना कि आप अगर सही चीज़ पढ़े रहते हैं हमेशा तो वो सही ही निकलेगा। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा कि जब क्या दिया था 3 दिया था तो आप क्या लिख रहे थे जजेस, वैसे 4 दिया है और हाइफन नहीं लगा तो यहाँ पे ईयर नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको क्या करना पड़ेगा 4 ईयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ईयर नहीं होगा, यहाँ पे मस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा ईयर्स, ठीक है। उसके बाद लिखा है बैंक्स रिड्यूस्ड lending to the industry to near zero levels despite of। अब आपको एक बात और याद रखनी होगी कि डिस्पाइट कभी भी अपने साथ ऑफ को एक्सेप्ट नहीं करता है। डिस्पाइट कभी भी अपने साथ ऑफ को एक्सेप्ट नहीं करता है। कौन एक्सेप्ट करता है, इन स्पाइट ऑफ। क्या होता है सर, इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट वर्ड कभी भी अपने साथ ऑफ को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके आगे बढ़ते हैं कि डिस्पाइट द मैनी गवर्नमेंट सर्कुलर। अब यहाँ पे क्या लगा है मैनी, मैंने आपको बहुत बार बताया सर, बहुत सारी जब एरर का वीडियो करा रहा था तभी बताया था कि जब ये वर्ड एक होता है मैनी और एक क्या होता है मच। तो आपको याद रखना है कि मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो ऑलवेज कैसा होगा, प्लूरल होगा, और मच के बाद जो भी नाउन आएगा वो ऑलवेज कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो जहाँ पे आपने मैनी लिखा है वहाँ पे सर्कुलर नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर्स हो जाएगा। दैट्स मीन इस सेंटेंस में कितने एरर हैं, टोटल 3। फर्स्ट क्या है आपका ईयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा ईयर्स हो जाएगा। सेकंड क्या है, यहाँ से आप ऑफ को ड्रॉप कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और थर्ड क्या है, सर्कुलर नहीं होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा सर्कुलर्स। 3 कॉन्सेप्ट सर आपने सीखे हैं, पहला हाइफन वाला सीखा, प्यूरल वाला सीखा और मैनी वाला सीखा, मैनी और मच वाला। तो ये छोटी छोटी बातें हम पर डे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इस स्लाइड में सर कन्फ्यूजिंग पेयर ऐड नहीं हो पाया, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगा। और ये है आपका कल का होमवर्क, ये दोनों एरर के क्वेश्चन आपको कल के लिए दिए गए हैं, मतलब द नेक्स्ट डे के लिए आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और 2 कन्फ्यूजिंग पेयर मैंने ऊपर दिया, तो मतलब कि मैं कल टुमारो मैं सबसे पहले आपको चारों कन्फ्यूजिंग पेयर क्लियर कर दूंगा और ये एरर क्लियर कर दूंगा। शायद स्लाइड मिस हो गई है वो सेंट और सेंट वाली, तो मैंने देखा नहीं, बनाया था तो था यार, अब देखते हैं, ठीक है। और जो भी आंसर होगा सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई आपका सजेशन हो, कोई बात है तो आप वो भी बता दीजिएगा, चाहे वहाँ बता दीजिए, फेसबुक बता दीजिए, टेलीग्राम बता दीजिए, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ आप बता सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए सर, बढ़ते रहिए आगे। कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।